हुए चढ़ावा चोरी की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पुलिस का बड़ा एक्शन लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टिन्नू यादव के घर से लग्जरी सामान, निवेश के कागजात और सोने चांदी के जेवरात मिले। पुलिस ने आज आठों आरोपियों के ठिकानों पर रेड की, जिसमें कई अहम दस्तावेज मिलने की बात सामने आ रही है। इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर पुलिस ने एक साथ 10 जगहों पर छापेमारी की। चढ़ावा चोरी केस में नए अपडेट भी सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव के घर से लग्जरी सामान मिला है। लाखों के जेवरात, निवेश से जुड़े दस्तावेज भी मिले। 1.5 घंटे तक रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर रेड चली थी। 8 आरोपियों के घर पर पुलिस ने रेड की थी। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, मनीष यादव, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और कमलेश पांडे के घर पर एक साथ छापेमारी हुई। अनुकल्प मिश्रा के घर से भी कीमती सामान बरामद किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी की जांच के बीच आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के पक्ष में उनकी मुंहबोली बहन सामने आई है। टिन्नू यादव की बहन जी हैं। मैम, आप यहाँ से निकली हैं, पड़ोस की उनकी बहन है। कैसा व्यवहार था टिन्नू यादव? बहुत अच्छे थे भैया, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। जो टिन्नू यादव और मनीष दोनों का मकान अगल बगल है, मनीष भी भतीजा ही लग रहा होगा। जी जी जी। तो कैसे, अब क्या इन लोगों के घर पे कुछ छापेमारी पहले हुई? से ज्यादा हमारा वो था बस। अच्छा, तो क्या इस तरीके का आदमी था जो आरोप लग रहे हैं, क्या ये सही लग रहा है? बहुत सही थे, बहुत उनको खाली फंसाया जा रहा है भैया बस। दान चोरी के आरोपी मनीष यादव के घर भी पुलिस पहुंची। मनीष के परिजनों को बुलाकर पुलिस ने घर का ताला खुलवाया। घर के अंदर जाकर पुलिस ने छानबीन और जांच की। आप उनकी क्या लगती हैं? भाभी लगती हैं? भाभी। आपके यहाँ से क्या क्या पुलिस को बरामद हुआ है? कुछ नहीं, बस वही कागज देखे हैं, वही सब ले गए हैं, नंबर। पूरे परिवार का? पूरे परिवार का। यहाँ तो रहता नहीं था, बाहर मतलब कमरा लिए रहा था 2-2.5 साल से। और इसके पहले रहा तो दूसरे मंदिर पूजा करते रहे, वहाँ रहते रहे। राम मंदिर में दान गबन के मामले पर कुछ ऐसा आप लोगों के लिए फाइनेंशियली कोई पैसे से मदद की? आज तक कभी उन्होंने 2 पैसे कहीं दिया नहीं। अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने एसआईटी जांच को सही बताया है। तो लोग राम मंदिर बनने में रोड़ा बने रहे, जो लोग चाहते थे राम मंदिर न बने, और जो सनातन के खिलाफ हमेशा जहर उगलते रहते हैं। ये इंडी गठबंधन का पूरा जो है चक्रव्यूह षड्यंत्र रहा। इसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल, ये सब लोगों ने जो है एक बड़ी साजिश किया था सरकार को बदनाम करने के लिए, ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए और सनातन आस्था को प्रभावित करने के लिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक्शन जारी है। चढ़ावा चोरी केस के सभी 8 आरोपियों के घर छापेमारी हुई। फिलहाल 8 आरोपियों के घर चल रही छापेमारी पूरी हो चुकी है और लगभग 8 जगहों पर पुलिस टीम ने एक समय एक नियत पर छापेमारी की और हर घर में जो उनके परिजन थे उनसे पूछताछ की गई है। घर के दस्तावेज खंगाले गए हैं और आय और व्यय का स्रोत भी देखा गया है। और प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री का यहां भव्य स्वागत किया गया। सेशेल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हेराइजन से सम्मानित किया है। कई MOU भी साइन किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के दौरे पर हैं। पीएम मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सेशल्स के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए MOU साइन किए। इन समझौतों में कृषि, एक्सिम बैंक, अंतरिक्ष सहयोग, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। Honorable members, it is important to recall today that our friendship did not begin 50 years ago with the establishment of our diplomatic relations. It began much earlier. In August
1770 प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और सेशल्स के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि इससे पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा। भारत और सेशल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। इससे हमारे व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ साथ पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ संबंधों को भी बल मिलेगा। हमारा विश्वास है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी दोनों देशों के बीच की दूरी को कम करने का प्रभाव। सेशल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया है। ये सम्मान समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटने और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान के साथ भारत और सेशल्स के बीच रणनीतिक साझेदारी, समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के संबंधों को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। इससे पहले सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया था। एयरपोर्ट पर पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। पीएम मोदी ने नेशनल बोटेनिकल गार्डन में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और एल्डाब्रा जाइंट कछुओं को पत्तियां खिलाई थी। मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ये दौरा दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम सम्राट ने एक बार फिर अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है। सम्राट ने साफ कर दिया है कि अपराधियों को बिहार छोड़ना ही पड़ेगा, अपराधियों को नेपाल भागना पड़ेगा। सीएम सम्राट के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में न्यायिक जांच जारी है। जांच आयोग एनकाउंटर मामले की तह तक जांच करने में जुटी है। इस बीच सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर सख्त संदेश दिया है। मुंगेर में सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि बिहार में जो कचरा सफाई का अभियान शुरू हुआ है वो हर हाल में जारी रहेगा। बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, उन्हें नेपाल जाना ही होगा। बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे। हम छोड़ नहीं सकते। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। अपराधियों के खिलाफ सीएम सम्राट के इस बयान के बाद एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि सीएम एनकाउंटर की नीति का समर्थन कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। तो एनडीए नेताओं ने सम्राट के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार में अब अपराधियों की दाल नहीं गलने वाली। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के इतर जाकर के जो बार बार इनकाउंटर की नीति का समर्थन कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल सही कहें कि बिहार में अपराधियों का दाल नहीं गलेगा। अपराधी को या तो नेपाल जाना पड़ेगा या सीधे ऊपर जाना पड़ेगा। बिहार में कानून का राज स्थापित होगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है और ये नीति चलती रहेगी।
इसमें कहीं से कोई कमजोरी या समझौता नहीं होगा। बिहार में अपराधियों के खिलाफ करारा प्रहार जारी है। लगातार अपराधियों के एनकाउंटर के बाद हड़कंप मचा है। सीएम सम्राट ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अपराधियों का सफाया जारी रहेगा, वो किसी हाल में झुकेंगे नहीं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार के सरकारी स्कूल से अब डॉक्टर इंजीनियर निकलेंगे। सम्राट सरकार अब स्कूल और डिग्री कॉलेज में छात्रों के लिए नीट और जेईई की तैयारी का इंतजाम करने जा रही है। छात्रों को अब महंगी कोचिंग के चक्कर काटने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बिहार में सरकारी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर। स्कूलों में मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी, महंगी कोचिंग के चक्कर से मिलेगी निजात। बिहार के छात्र बड़े पैमाने पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोचिंग क्लास में दाखिला लेते हैं। निजी कोचिंग में मोटी रकम देकर इन परीक्षाओं को क्रैक करना उनकी मजबूरी बन गई है। अब सम्राट सरकार छात्रों को बड़ी सुविधा देने जा रही है। अब छात्रों को कोचिंग क्लास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सीएम सम्राट ने बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम सम्राट ने कहा कि अब सरकारी स्कूल और डिग्री कॉलेज में सरकार नीट की तैयारी के लिए इंतजाम कर रही है। छात्रों को नीट की तैयारी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जगह पर हम डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं और डिग्री कॉलेज के माध्यम से जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको अपने गांव में रहकर पढ़ने की व्यवस्था हो पाएगी। और हमने इसलिए कहा है कि मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज सबको व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो बाहर जाकर नीट की तैयारी करते हैं उनको भी अपने प्रखंड में हम व्यवस्था देने का काम कर सकते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी कुछ ऐसा ही वादा किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर प्रखंड में एक एक मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है, जहां पर नीट जेईई की तैयारी भी कराई जाएगी। जब बच्चे +2 पढ़ करके निकलेंगे तो उन्हें हम नीट की तैयारी स्कूल में ही कराएंगे, जेईई की तैयारी हम स्कूल में ही कराएंगे। ये सब चीज़ों की तैयारी के लिए हम पूरा प्लानिंग करके बैठे हैं। अब उस प्रतिभा को तराशने के लिए जो जो यत्न किए जा सकते हैं वो यत्न करने में हम लगे हैं, और समय कुछ लगेगा लेकिन हमें सफलता मिलेगी। सरकारी स्कूलों में नीट और जेईई की तैयारी कराना आसान नहीं। इसके लिए स्कूल की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। तो क्या सरकार स्कूलों में स्पेशल क्लास चलाएगी? क्या परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष टीचर बहाल होंगे? छात्रों को स्कूल में सारे संसाधन मिलेंगे? स्कूल में पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना साकार होगा? ये सभी सवाल छात्र और अभिभावक के जहन में तैर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और सदगुरु जग्गी वासुदेव ने बिहार दौरे में सीएम सम्राट से बड़ी मांग कर दी। जग्गी वासुदेव ने बख्तियारपुर का नाम बदलने की अपील की है। आध्यात्मिक गुरु की इस मांग के बाद यही सवाल उठ रहा है कि क्या सीएम सम्राट बख्तियारपुर का नाम बदलेंगे? रिपोर्ट दिखाते हैं। जब हम प्राचीन नालंदा के ज्ञान की बात कर रहे हैं तो उस शहर का नाम बख्तियार खिलजी जैसे आक्रांता के नाम पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे बदलकर हमारे गौरवशाली अतीत के अनुरूप किया जाना चाहिए। ये कहना है आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव का। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने बिहार दौरे में सीएम सम्राट के सामने बड़ी मांग रख दी। सदगुरु ने सम्राट चौधरी से बख्तियारपुर का नाम बदलने की अपील की। अब बड़ा सवाल है कि क्या सीएम सम्राट चौधरी सदगुरु की मांग पर विचार करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी कई बार इस तरह की चर्चा हो चुकी है। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर इसका नाम बदलने से सवाल को फालतू बताते हुए इनकार कर दिया था। आक्रांता के नाम पर बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को धूल में मिला दिया था, आग लगा दी थी, ऐसे लोगों का नाम सही में रख के कोई फायदा नहीं है। तो सरकार बिल्कुल उसको गंभीरता से सोचेगी। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये फैसला लिया जाता है तो हमें लगता है कि बिहार के वैभवशाली और गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा को बचाने की ये एक अच्छी पहल है। भारतीय जनता पार्टी एजेंडे की राजनीति के तहत
इस तरह के कार्यों को देश भर में आगे बढ़ाती रही है। इसी तरह का कार्य करके इतिहास के पन्नों से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मिटाने का काम किया। झारखंड में शराब घोटाले की जांच में जुटी ईडी ने कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव के साथ उनके बेटे रोहित उरांव और पूर्व आईएएस को समन भेजा है। सोमवार को विधायक और पूर्व आईएएस अधिकारी से होने वाले सवाल और उसके जवाब से होने वाले खुलासे पर सबकी नजर टिकी हुई है। झारखंड के शराब घोटाले की जांच तेज होती दिख रही है। एसीबी से टेक ओवर करने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी एक्शन में आ गई। झारखंड सरकार के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव और रिटायर्ड आईएएस अमित प्रकाश को समन जारी किया गया। सभी को सोमवार को रांची की ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। झारखंड शराब घोटाले मामले की जांच ईडी ने एक बार फिर तेज कर दिया और इस पूरे मामले में नए सिरे से समन जो है वो जारी किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव और साथ में रिटायर्ड आईएएस अमित प्रकाश को समन भेजा गया और उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। बता दें कि ईडी के द्वारा पूर्व में भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी। कई जगहों पर ईडी के द्वारा रेड भी की गई थी और कई अहम जानकारियां भी ईडी के द्वारा जुटाई गई थी। ईडी ने जिन लोगों को समन जारी किया है उन्हें कई दस्तावेज लेकर आने को कहा गया है। ईडी को इस बात का अंदेशा है कि झारखंड शराब घोटाले में रामेश्वर उरांव और उनके बेटे की भूमिका है। छत्तीसगढ़ की कंपनियों को झारखंड में एंट्री दिलाने में रोहित उरांव का भी हाथ था। एसीबी ने पिछले वर्ष मई में शराब घोटाले केस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस प्राथमिकी में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह और विनय सिंह समेत 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। 23 अगस्त 2023 को ईडी ने झारखंड के तत्कालीन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास समेत 36 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकानों से 30 लाख रुपए कैश की बरामदगी की गई थी। ईडी की जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कई चौंकाने वाले नाम शराब घोटाला मामले से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव से पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। शराब घोटाले से जुड़े मामले में एसीबी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इसमें आईएएस भी शामिल थे। बता दें कि ईडी के जांच अब फिर से नए सिरे से शुरू हुई है, तो देखना होगा कि इसमें आने वाले दिनों में क्या कुछ खुलासे होते हैं और किस तरह से इस पूरे मामले की जांच जो है वो आगे बढ़ती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा में 7 गिरफ्तार कर लिए गए। दूर संचार एवं तकनीकी संवर्ग की सिपाही भर्ती परीक्षा थी। परीक्षा में नकल का बड़ा खुलासा हुआ है। 2 परीक्षा केंद्रों से कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मारवाड़ी कॉलेज से ब्लूटूथ डिवाइस के साथ युवती पकड़ी गई है। युवती के 2 भाई परीक्षा केंद्र के बाहर से ब्लूटूथ के जरिए उत्तर बता रहे थे। युवती के दोनों भाई भी गिरफ्तार कर लिए गए।
मारवाड़ी हाई स्कूल से 2 परीक्षार्थी और 2 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ फिलहाल जारी है। पूरे नकल गिरोह की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो दरभंगा से बड़ी खबर है, सिपाही भर्ती परीक्षा में 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दूरसंचार एवं तकनीकी संवर्ग की सिपाही भर्ती परीक्षा थी। परीक्षा में नकल का बड़ा खुलासा हुआ। 2 परीक्षा केंद्रों से कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मारवाड़ी कॉलेज से ब्लूटूथ डिवाइस के साथ युवती पकड़ी गई है। युवती के 2 भाई परीक्षा केंद्र के बाहर से ब्लूटूथ के जरिए उत्तर बता रहे थे। युवती के दोनों भाई भी गिरफ्तार कर लिए गए। मारवाड़ी हाई स्कूल से 2 परीक्षार्थी और 2 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं।